एवरीवन, आज के लेक्चर में हम बात करेंगे अबाउट द बीटा लैक्टमेज. ओके, व्हाट इज ESBL, what is extended spectrum beta lactamase, what is a treatment if there is infection caused by organism having ESBL, तो उसका ट्रीटमेंट क्या है, ठीक है. एंड व्हाट इज द ट्रीटमेंट फॉर बीटा लैक्टमेज एंजाइम और ऑर्गेनिज्म हैविंग बीटा लैक्टमेज, ठीक है. तो इसकी आज हम डिटेल में बात करते हैं. सबसे पहले हम बात करते हैं व्हाट इज बीटा लैक्टमेज एंजाइम. तो देखो, सबसे पहले बात क्या है, जैसे कोई भी बैक्टीरिया है, ठीक है, उस बैक्टीरिया के अंदर क्या है, उसने एक एंजाइम डेवलप कर लिया जिसका नाम है बीटा लैक्टमेज. अब प्रॉब्लम ये है कि ये हानिकारक क्यों है, कि ये हमें क्यों नहीं चाहिए. क्यों? क्योंकि जो एंटीबायोटिक हम एडमिनिस्टर कर रहे हैं इस बैक्टीरिया को किल करने के लिए, इस बैक्टीरिया ने क्या किया है, इन्फेक्शन कॉज किया है ह्यूमन बॉडी में, ठीक है. तो इस बैक्टीरिया को किल करने के लिए हमने जो एंटीबायोटिक दी है उसका स्ट्रक्चर क्या है, वो बीटा लैक्टम रिंग है उसके अंदर, ठीक है. बीटा लैक्टम स्ट्रक्चर है, बीटा लैक्टम केमिकल स्ट्रक्चर है, ठीक है. तो वो जो रिंग है वो एंटीबायोटिक का स्ट्रक्चर है, वो हम दे रहे हैं बैक्टीरिया को किल करने के लिए. लेकिन इस बैक्टीरिया ने क्या कर लिया, एक एंजाइम डेवलप कर लिया, इसका नाम है बीटा लैक्टमेज. अब जिसके भी आगे एस लग जाता है, मतलब वो एंजाइम क्या करेगा, उसको ब्रेक डाउन कर रहा है, जो भी चीज आ रही है सामने उसके, ठीक है. तो अब क्या हुआ, ये बैक्टीरिया ने क्या करा, इसको ब्रेक डाउन कर दिया. किसको? जो एंटीबायोटिक हमने ट्रीट करने के लिए दी थी. तो अब क्या होगा, इन्फेक्शन ट्रीट ही नहीं होगा, ठीक है. इन्फेक्शन ट्रीट नहीं होगा तो मतलब क्या होगा, इन्फेक्शन फैलेगा. अगर वो लोकल लेवल पे है तो हो सकता है वो वाइड स्प्रेड फैल जाए, ठीक है. तो इसलिए हमने क्या किया है, ये इससे क्या होगा, रेजिस्टेंस भी डेवलप हो जाता है, ठीक है. तो अब हमने क्या करा कि इसने एंजाइम डेवलप किया. तो अब उस एंजाइम के बारे में पहले हम पढ़ते हैं ताकि हम उसके फिर ट्रीटमेंट की बात करेंगे, ठीक है. सो बीटा लैक्टमेज इज एंजाइम प्रोड्यूस्ड बाय बैक्टीरिया, ठीक है, दैट ब्रेक डाउन बीटा लैक्टम एंटीबायोटिक्स रेंडरिंग दैम इनइफेक्टिव. तो अब एंटीबायोटिक्स का तो रोल ही नहीं रहा, क्योंकि इसने क्या कर दिया, इसको किल कर दिया स्ट्रक्चर को. तो बीटा लैक्टमेज के कुछ टाइप्स हैं. कौन कौन से टाइप्स होते हैं, कौन कौन से सब टाइप्स हैं बीटा लैक्टमेज के एंजाइम के? TEM1, ठीक है, जिसका मतलब होता है टेमोनियरा. टेमोनियरा मीन्स ये उस पेशेंट का नाम है जिसमें सबसे पहले ये TEM1 सब टाइप मिला था बीटा लैक्टमेज का इन अर्ली 1960s. ओके, तो ये उस पेशेंट के नाम से हमने डिराइव किया एंजाइम TEM1. फिर हमारे पास SHV1 जो कि क्या है, सल्फा हाइड्रोल वेरिएबल 1, ठीक है. फिर हमारे पास है AMP-C जो कि क्या है, एम्पिसिलिन सेफेलोस्पोरिन का C, ठीक है. ये बीटा लैक्टमेज का टाइप है. देन वी हैव ESBL, एक्सटेंडेड स्पेक्ट्रम बीटा लैक्टमेज. तो ये भी क्या है, बीटा लैक्टमेज का एक सब टाइप है. फिर हमारे पास है कार्बापिनेमेसिस, ठीक है, जो किसको ब्रेक डाउन करेंगे, जो अगर हम कार्बापिनम दे रहे हैं तो उसको ही क्या करेंगे, ब्रेक डाउन कर देंगे, ठीक है. तो ये सब हमारे पास बीटा लैक्टमेज के एंजाइम के टाइप हमने डिकोड कर लिए, ठीक है. अब हम बात करते हैं, अब हमारे पास तो ट्रीटमेंट था एंटीबायोटिक, लेकिन बैक्टीरिया ने वेपन निकाल दिया. अब हमें उसका क्रॉस वेपन निकालना पड़ेगा. तो हमने क्या निकाला बीटा लैक्टमेज इनहिबिटर्स, ठीक है. तो बीटा लैक्टमेज इनहिबिटर्स क्या है, दे हेल्प रीस्टोर और एनहेंस इट्स एंटीबैक्टीरियल एक्टिविटी. मतलब क्या, इसकी जो कैटेगरी की ड्रग है पहले हम देखते हैं कौन सी है. क्लेवुलिनिक एसिड, सुलबैक्टम, टेजोबैक्टम एंड एवीबैक्टम, ये अ न्यूअर नॉन बीटा लैक्टम इनहिबिटर है, ठीक है. इनका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या होता है, दे बाइंड टू बीटा लैक्टमेज एंजाइम इन बैक्टीरिया. अब जो इस बैक्टीरिया के अंदर बीटा लैक्टमेज एंजाइम है, ये क्या करेंगे, बीटा लैक्टमेज इनहिबिटर उस एंजाइम के साथ बाइंड कर देंगे, ठीक है, प्रिवेंटिंग इट टू हाइड्रोलाइजिंग द बीटा लैक्टम रिंग ऑफ एंटीबायोटिक. तो जो ये बीटा लैक्टम रिंग को तोड़ने वाला था, हाइड्रोलाइज करने वाला था, तो वो हाइड्रोलाइज कर पाएगा, नहीं कर पाएगा. क्यों? क्योंकि बीटा लैक्टमेज इनहिबिटर आपने साथ में एडमिनिस्टर करा है. मतलब एक उसका जो आप एंटीबायोटिक दे रहे थे उसको आपने एक सुरक्षा कवच में आपने ये समझ लो कि एनक्लोज्ड करके भेजा है कि ये तो हो गया हमारा वेपन इसके बीटा लैक्टमेज को किल करने के लिए, और ये एंटीबायोटिक अपना काम करके दिखा देगी, ठीक है. इसका क्लिनिकल यूज किसमें था, कंबाइन विद बीटा लैक्टम एंटीबायोटिक्स. तो कौन कौन सी थी, तो पहले भी हमने एमॉक्सिसिलिन दी थी इस बैक्टीरिया को, लेकिन इस बैक्टीरिया ने क्या किया, अपने बीटा लैक्टमेज एंजाइम से एमॉक्सिसिलिन को हाइड्रोलाइज कर दिया, मतलब ब्रेक डाउन कर दिया. तो हमने भी फिर एक वेपन निकाला जिसका नाम था क्लेवुलिनिक एसिड. तो हमने क्या करा, अमोक्सिसिलिन को क्लेवुलिनिक एसिड से कंबाइन कर दिया. तो क्या होगा, क्लेवुलिनिक एसिड बाइंड करेगा बीटा लैक्टमेज एंजाइम से और उसको हाइड्रोलाइज नहीं करने देगा एमॉक्सिसिलिन को, ठीक है. तो ऐसे ही बहुत सारे किसके हम कौन कौन सी एंटीबायोटिक को कंबाइन कर सकते हैं, पाइपरासिलिन को टेजोबैक्टम से, एम्पिसिलिन को सुलबैक्टम से, सेफ्टोलाजोन को टेजोबैक्टम से कर सकते हैं, और
सेप्टोजिडिम को, ठीक है, हम किससे कर सकते हैं, एविबैक्टम से. सो बेसिकली इट इज यूज्ड इन इंट्रा एब्डोमिनल इन्फेक्शंस विच इज कॉज्ड बाय एंटेरोबैक्टेरियसी एंड सूडोमोनास एरोजिनेसा. ठीक है, एसिनिटोबैक्टर के लिए ये ज्यादा इफेक्टिव नहीं है, बट ये दीज आर इफेक्टिव फॉर दीज इन्फेक्शन. तो मतलब इन टोटल क्या हुआ है, इट हैज ब्रॉडन द स्पेक्ट्रम ऑफ एक्टिविटी अगेंस्ट बीटा लैक्टेमेस प्रोड्यूसिंग बैक्टीरिया. मतलब ये एंटीबायोटिक क्या बन गई है, ब्रॉड स्पेक्ट्रम बीटा लैक्टेमेस इनिबिटर है. ठीक है, कैसे ब्रॉड स्पेक्ट्रम, मतलब कि भाई हो सकता है ईएसबीएल को भी करे, एएमपीसी को भी करे. ठीक है, तो मैक्सिमम आप इसका क्या है, ब्रॉडन हो गया स्पेक्ट्रम. ठीक है, अगेंस्ट व्हाट, बीटा लैक्टेमेस प्रोड्यूसिंग बैक्टीरिया. सो दिस इज द कंक्लूजन फॉर बीटा लैक्टेमेस इनिबिटर. अब हम एक सब टाइप पढ़ेंगे बीटा लैक्टेमेस का, जो कि क्या है, ईएसबीएल. ईएसबीएल क्या है, एक्सटेंडेड स्पेक्ट्रम बीटा लैक्टेमेस. ठीक है, मतलब एंजाइम्स दैट कन्फर रेजिस्टेंट टू मोस्ट बीटा लैक्टेम एंटीबायोटिक्स. ठीक है, पेनिसिलिन, सेफेलोस्पोरिन एंड मोनोबैक्टम्स. अब ये तो किसके लिए था, बीटा लैक्टेमेस तो ये करता है स्पेशली पेनिसिलिन और जो अर्लियर जो ओल्डर सेफेलोस्पोरिन्स है. ठीक है, लाइक फर्स्ट जनरेशन. ठीक है, तो ये उनके लिए रेजिस्टेंट शो करता है बीटा लैक्टेमेस. ठीक है, जो एक्सटेंडेड स्पेक्ट्रम है उसका रेजिस्टेंस, उसका टारगेट क्या है, एंटीबायोटिक कौन सी उसकी टारगेट है, पेनिसिलिन है, सेफेलोस्पोरिन थर्ड जनरेशन एंड मोनोबैक्टम्स है. ठीक है, ईएसबीएल अब बात करते हैं कि ईएसबीएल पाया कहाँ जाता है. इट इज फाउंड इन ग्राम नेगेटिव ऑर्गेनिज्म प्रोबेबली इन क्लिप्सिला एंड ई कोलाई. ठीक है, इट बिलोंग टू फंक्शनल बुश ग्रुप 2BE एंड मॉलिक्यूलर एम्बर ग्रुप A. ठीक है, ये आप प्री पीजी के लिए याद कर सकते हैं. ठीक है, ये इनका क्लासिफिकेशन है, कैटेगरी है कि किसको बिलोंग करते हैं ये. इट कैन बी इनहिबिटेड बाय क्लेवुलिनिक एसिड और टेजोबैक्टम ऑल्सो. तो ये किस किस को हाइड्रोलाइज करेगा, आप प्लीज इसको याद करें, PCM करके याद कर सकते हैं, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स करके. ठीक है, पेनिसिलिन, सेफेलोस्पोरिन थर्ड जनरेशन, कौन सी, सेफोटैक्सिम, सेफोटाजिडिम, सेफ्ट्रायाजोन एंड सेफिपिम. ठीक है, मोनोबैक्टेंस में एस्ट्रियोनाम. तो इसको तो ये हाइड्रोलाइज करता है, बट ये किसको हाइड्रोलाइज नहीं कर सकता, सेफामाइसिन, जो कि इसके स्ट्रक्चरल एनालॉग थे सेफेलोस्पोरिन्स के. कौन कौन सी, सिफोक्सिटिन, सिफोटेटिन एंड सेफमेटाजोल, इसको हाइड्रोलाइज नहीं कर सकता है. प्लस और किसको नहीं कर सकता, कार्बापेनेम्स को, जो कि कौन सी है, इमिपेनेम और मेरोपेनेम. प्लीज गो एंड वॉच द वीडियो अबाउट कार्बापेनेम्स, हाउ दे वर्क. आई हैव ऑलरेडी अपलोडेड इट. ठीक है, ये कैसे काम करती है कार्बापेनेम्स, ये आई हैव एक्सप्लेन्ड इन डिटेल हाउ ईएसबीएल और इसका क्या फंक्शन होता है. ठीक है, वो सब आप देख सकते हैं वहां पे. सो कंक्लूजन क्या है, कार्बापेनेम्स आर ड्रग ऑफ चॉइस फॉर ट्रीटमेंट ऑफ इन्फेक्शन कॉज्ड बाय अ बैक्टीरिया प्रोड्यूसिंग ईएसबीएल. प्लीज लर्न दिस कि अगर ईएसबीएल से इन्फेक्शन कोई कॉज हो रहा है तो उसका ड्रग ऑफ चॉइस क्या है, कार्बापेनेम्स. ठीक है, बट अगर ये ईएसबीएल इसकी जगह बैक्टीरिया ने अक्वायर कर लिया, सपोज कार्बापेनिमेस. ठीक है, कौन सा, कार्बापेनिमेस. अगर इसने अभी तो क्या है, ईएसबीएल को ट्रीट करने के बाद हमारे पास कार्बापेनिम्स एंटीबायोटिक्स है, बट अगर बैक्टीरिया ने अक्वायर कर लिया कार्बापेनिमेस एंजाइम, तो क्या होगा, तो वो उसके लिए भी रेजिस्टेंट हो जाएगा. तब हमारे पास कार्बापेनिम्स भी काम नहीं कर पाएंगी, जो कि एट प्रेजेंट इज द मेजर ग्लोबल थ्रेट all over. ठीक है, that's why antibiotic resistance is a very serious topic. Okay, so I hope beta lactamase and ESBL is clear to you all. Thank you for watching. Like, share and subscribe my channel.